मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद अध्याय 6 में यह पद आया है। सदा नदानुसंधान समदक्षिणा वासना भवेत् निरंजने बिल्येत मरुत मनसी पदमज। अर्थात नदानुसंधान सुरत शब्द योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है और हे ब्रह्मा तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। अर्थात यह जीवात्मा की सदगति के लिए परब्रह्म अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इस संसार में मनुष्य तन प्राणी के लिए इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि शुभम शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र करो, अशुभम दीर्घम, और अशुभ काम में दीर्घता करो। यह मन जब से संगति में आ गया है जीवात्मा से, तो मन विषयों का मालिक है। मन ने नाना प्रकार का जो है विषय की ओर ले जाता है यह जीवात्मा को, जिसके कारण इसको विषय की आसक्ति हो जाती है और आसक्ति के कारण से जन्म मरण के चक्कर में दुर्गति भोगता है। रोग शोक संताप जन्मना मरना बुढ़ापा रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लपेटे में आकर करके काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष सब उत्पन्न होने लगता है। और जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि अंधकार और प्रकाश शब्द मंडल के यह नीचे आ जाता है, पर्दों के नीचे आ जाता है। वह ब्रह्म का प्राप्ति करने का जो है रास्ता ही भूल जाता है। यह सद्गुरु की कृपा से ही संभव है कि विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अब सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो ना कर ही सके गुरु करे से हो। बिना गुरु के दया से कृपा से ब्रह्म विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था संभव नहीं है। इसलिए उनके शरण में जाएं। शास्त्र ज्ञानी ध्यानी बताते हैं यह सबसे बड़ा शुभ कार्य है। और जो है यह विषय में आकर के जो सोचते हैं अच्छा बाद में मोक्ष प्राप्ति करने के बारे में सोचेंगे, पहले इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए ही लग जाएं, तब तक ये कर पूर्ति करते करते जो है तब आयु और बल बुद्धि सब छीन हो जाती है आपकी। और फिर विषय की कुछ संगति में जब आदत के कारण से आप मरने के समय में ही विषय का चिंतन करते हैं, उसका दुष्परिणाम होता है कि जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके माँ के उदर कुंड में फिर जन्म लेना पड़ता है और अनेक प्रकार का दुख को भोगता है यह जीवात्मा। इसके लिए संत महात्मा के सत्संग में जाएं, प्रवचन सुने और उनके सेवा से कृपा प्राप्त करें। जुक्ति जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। भगवान रामचंद्र जी ने लंकापति जब रावण जब युद्ध क्षेत्र में धराशायी होकर के गिरा, तब लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई वह बड़ा राजनीतिज्ञ था, बड़ा विद्वान पंडित थे, इसलिए उनका जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। कहा भैया दुश्मन से ज्ञान प्राप्त करके दुश्मन हो या नीच हो उससे कोई मतलब, ज्ञान इस संसार में ज्ञान प्राप्ति करना अति अनिवार्य है। ज्ञान से ही सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होता है। अतः ज्ञान प्राप्ति करने में
संकोच न करो, ऊंच नीच भेदभाव मत करो, दुश्मन मित्र भेदभाव मत करो। ज्ञानी आदमी दुर्गुण को छोड़ देते हैं, सद्गुण को खींच लेते हैं। हंस के भांति दूध खींच लेता है और पानी छोड़ देता है। अगर दूध पानी मिला दिया जाए तो हंस में यह गुणवत्ता है कि दूध खींच लेगा, पानी रह देगा। उसी प्रकार इस संसार से दुर्गुण त्याग दीजिए और सद्गुण खींच करके सदुपयोग करके सदगुरु के शरण में जा कर के जीव आत्मा का परम कल्याण करने हेतु ही आप प्रयत्न करें। इससे ही जन्म मरण के चक्कर में जब तक फंसेंगे तब तक आपका दुख से निवृत्ति नहीं होगा। प्रवृत्ति का कार्य जो करता है इंद्रिय सुख की तृप्ति के लिए इच्छा के अंतर्गत में, वह प्रवृत्ति का कार्य वह दुर्गति का कारण होता है। निवृत्ति के भाव से जो कार्य करेंगे वह सुकर्म होता है। तो भगवान राम ने जब कहा तो भाई लक्ष्मण गए नीति सीखने के लिए। रावण ने कहा संसार में ऐसी कौन सी नीति है जिसमें श्री राम नहीं जानते हैं, तथापि यदि इस दास के मुँह से कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं एक बार आकर दर्शन देने की कृपा करें। श्री राम रावण के निकट पहुँचे तब रावण ने कहा आप साक्षात विराट मूर्ति सनातन ब्रह्म हैं, आप कृपा करके अपना श्री चरण मेरे मस्तक पर दीजिए। मैं चिरकाल से आपका दास हूँ, केवल श्राप के कारण राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है। श्री राम जी ने कहा आप ठीक कहते हैं, मैं आपके मुँह से नीति का कुछ बातें सुनना चाहता हूँ। रावण ने कहा हे रघुवंश मणि, समप्रीति मेरा संदिग्ध जीवन है, मुँह से वचन निःसृत नहीं हो पाता, फिर भी जब तक शरीर में प्राण है तब तक किंचित नीति श्रवण कीजिए। उत्तम कर्म करने की जिस समय इच्छा हो आलस छोड़कर उसी समय कर लेना चाहिए। आलस करने से काम पूरा नहीं होता है। रघुवंश मणि उसका प्रमाण सुनिए। रावण ने कहा दोनों भाई से, एक दिन रथ द्वारा मैं स्वर्ग से लौट रहा था, मेरी दृष्टि जमपुरी की ओर गई। वहाँ जमदूत पापियों को नरक कुंड में डुबा डुबा कर तरह तरह की यातनाएं दे रहा था। पापियों को दुर्दशा देख करके मेरे मन में करुणा उमड़ आई। मन में आया कि नरक कुंड को भरकर पापियों को दुख से दूर करूँगा। प्रमादवश वह परोपकार का काम नहीं कर सका। मन ही की बात मन में ही रह गई, उसका दुख आज भी मेरे मन में है। दूसरी बात यह है कि विधाता ने 7 समुद्रों को रचना की। लंकापुरी लवण समुद्र के बीच में है, सभी समुद्रों के जल को उलीच कर फेंक देता और सबको क्षीर समुद्र बना देता। स्वर्ग मर्त्य पताल सभी मेरे अधीन थे। इस काम को करने में भी मैंने अवहेलना की, इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसलिए हे रघुवंश मणि, जिस शुभ कर्म करने की जब इच्छा हो उसको तत्क्षण कर लेना चाहिए। अवहेलना करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। और भी एक बात सुनिए, जलचर थलचर नवचर नर नाग यक्ष गंधर्व भूत प्रेत आदि ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीव हैं सबकी इच्छा स्वर्ग जाने की होती है। जिनको देवी शक्ति प्राप्त है वो तो जाते हैं, किंतु जो दैवी शक्ति विहीन है वे नहीं जा सकते हैं। इसलिए विश्वकर्मा को बुलाकर ऐसा पथ निर्माण कराता जिससे अनायास ही सभी जीव सूर्यलोक चले जाते। देवलोक मर्त्य से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाता, जिससे इस संसार में मेरा पौरुष और अपूर्व कृति रह जाती। चराचर में मेरा यश फैल जाता। लेकिन आपके साथ युद्ध हो गया, काम कर न सका, इसलिए शुभ कर्म को शीघ्र करना उत्तम है। श्री राम ने कहा हे लंकापति, आपने शुभ कर्म को शीघ्र करने कहा, यह तो ठीक है,
आप पाप कर्म के विषय में भी कुछ कहिए। पाप कर्म की अवहेलना से क्या होता है और शीघ्र करने से उसकी क्या दुर्गति होती है। रावण ने कहा, हे रघुवंश मुनि सुनिए, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, उन सब का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके प्रहार से शरीर वल्ल छिन्न हो चुका है। मेरे मन में बहुत कथाएं हैं, लेकिन एक कथा कहता हूँ जो प्रत्यक्ष है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे, तो उसने रो रो करके मेरे पैर पकड़ करके अपना दुख मुझसे कहा। उनकी बुद्धि के अनुसार मैंने सीता हरण किया, परिणामतः मेरा सर्वस्व नाश हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के साथ मेरी मृत्यु हो गई। अगर सीता हरण काम में अवहेलना करता तो आपके बाण से मेरे वंश का विनाश क्यों कर होता। मेरी मृत्यु किसी काल में नहीं होती। इस प्रकार नीति वाक्य कहते कहते उनकी जिह्वा जड़ हो गई। श्री राम के देखते देखते रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। संत जन कहते हैं, श्रीमद् भागवत भजन और शुभ कर्म में टाला टाली मत करो, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। भाई, इस प्रकार से रावण ने अपना इच्छा व्यक्त किया। शुभम शीघ्रम बहुत से कथा में आते हैं। रावण ने सोचा समुद्र के खारे जल को मीठा कर देना, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देना, बाप रहते बेटा नहीं मरे, और सोना में सुगंध कर देना। इस प्रकार से बहुत से देहाती कहावत कथाकारों ने ऐसा शब्दों का ज्ञान देते हैं। ये सभी कार्य रावण को क्षमता थी करने की, लेकिन जो है रावण ने इसको टाल दिया और अशुभ काम माता सीता का कामासक्त होकर के हरण कर लिया, जिसके कारण से उस पाप से उसका सर्वनाश हो गया। अतः पाप ताप के चक्कर में फंस करके मनुष्य अपना सर्वनाश और दुर्गति कर लेता है। इससे बचने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए ही सदैव प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सूरत सम्हारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तारा झलके दामन दमके, दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सूरभ देव रेखों, आत्मयन भव पाओ री, 5 3 मन प्यारा हो के, सत शब्द मिल जाओ री, शांति लाभ का यत्न यही है, सब संतन ने गायो री, देवी साहब प्रचार करे यही में ही ये गाय सुनायो री, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज सूरत को संभाल लीजिए। कहा है कि नाना प्रकार का इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में आपकी आयु बल बुद्धि सब क्षीण होते चले जा रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, जो करते हैं कर भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए,
बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, मेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से बनने को अपने हटा लो, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज। हे भाई, उम्र छिन्न होते चले जा रहा है, इसलिए था शीघ्र ही यह जीवात्मा को सतत ध्यान और सद्गुरु के शरण में जाकर के कल्याण के लिए सतोगुण सदाचार का पालन करते सद्बुद्धि से जीवात्मा को सतलोक की प्राप्ति करा दें, इसी में कल्याण होगा। अन्यथा जन्म मरण के चक्कर में फंस कर नाना प्रकार के दुख को भोगना पड़ेगा। यह सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, इसलिए बता रहे हैं ये सभी झमेला से बचने के लिए गिर कारज नाना जन जाला, सतगुरु के शरण में जाना होगा। यह नाना प्रकार का झंझट से बचने के लिए संत महात्मा से कहते हैं, सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेलारे। लौकिक दृष्टि से बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में यह बात आ जाता है कि धन किसी प्रकार का कमा लेंगे छल कपट प्रपंच से, थे इससे क्या होगा, कल्याण होगा। वही धन के कारण और लिपट करके दुख, बेटा बेटी स्त्री सब जो है नालायक हो जाता है, बच्चलन हो जाता है, और जो है नाना प्रकार का उसी का जो है वह चक्कर में फंस कर और दुख उठाता है। इसलिए उससे नहीं, इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेलारे। ये दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे, मेरा तेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। ये दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे हेरा रे। गुरु वीरु बिन न कोई कबहूँ, थोड़े यम घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो, सेवा करो गहु तेरा रे। नरतन तन मन धन, आत्म तिनके पदयर पीवचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी साहब, जा पद को मही चेरा रे। श्री सदगुरु महाराज सदगुरु नमस्कार, जय हिंद।